तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू पीके द इंग्लिश सब। दोस्तों आज हम साइंस के मॉडल सेट इंग्लिश जो मॉडल सेट नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मेरा पर्पज सिर्फ सॉल्व करना नहीं है, मेरा पर्पज है कि अगर बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन दिया है तो इस पैटर्न को समझना। आप सोल्व मत कीजिए, इसके पैटर्न को समझिए, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन तो पूछने जा नहीं रहा है। वो क्या पूछेगा हमसे? पैटर्न पूछेगा। तो चाहे हम स्क्रीन पर लगा दिए हैं आपको जो है कि इस पेपर को आप देखिए और हमारे साथ जो है कि स्टडी कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन से मेडल सेट का आपको आंसर चाहिए, ठीक है। तो हमारे सामने जो है क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये सबसे बड़ा जो है कि टफ जो है कि मैटर रहता है कि स्टूडेंट को कहता है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को आप चुनिए। तो ये तो तभी संभव है ना कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि आपका आंसर नंबर जो है कि इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन आंसर नंबर 1 ही जो है बिल्कुल सही है। इंटीग्रेशन आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर हम नजर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 2 पर नजर डालेंगे तो देख रहे हैं कि ए पुअर मैन लिव्स फ्रॉम, यहां लिव्स मतलब जीवित रहता है। ए नंबर ऑप्शन कह रहा है कि हैंड टू माउथ, बी नंबर कह रहा है इन द एयर, सी नंबर का है आई टू आई और डी नंबर का है इन क्विस्ट ऑफ। तो हैंड टू माउथ होगा। आप आंसर नंबर देखिए, आप जो है कि वहां पर ए को सीधे टिक आउट कीजिए, आपका आंसर ए ही सही है। हैंड टू माउथ मतलब होता है कमाना और खा जाना, मतलब कि शेष बचना नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पर नजर डालेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि डॉट 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 गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा हमको, क्योंकि कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी आर्टिकल ए एन द का उपयोग। देखिए क्वेश्चन आई गया। तो सर यहां पर क्या लगाएंगे? ए एन की द। तो भाई सिस्टम है, याद रख लीजिए कि यहां पर देख लो कि अगर दो नाउन अगर ऑफ से जुड़ा हो, यहां देखिए दो नाउन अगर ऑफ से जुड़ा हो तो आप हमेशा याद रखना कि ऑफ के पहले वाला नाउन हमेशा क्या ले लेगा? द। जैसे कि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, आर्टिकल तो लेगा नहीं, हम उसमें फोकस भी नहीं करेंगे। लेकिन जब वाटर ऑफ गंगा कहेगा, वाटर ऑफ यमुना कहेगा, है ना, तब वहां पर हम स्पेशलिटी में लिया कि वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल वाटर। इन दैट केस आपको जो है कि वहां पर द लगा देना है। तो क्या सीखे हम लोग कि यदि ऑफ से दो नाउन जुड़ा रहे तो हम क्या करेंगे? वहां पर ऑफ के पहले वाला नाउन के पहले द आर्टिकल लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। दे रहा है कि रोहन इज स्टिल डांसिंग, स्टिल डांसिंग, और कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी नहीं बताया किस चैप्टर से पूछा है, बोला सीधे चूज द करेक्ट ऑप्शन। यार बता तो दो कम से कम, कहां से पूछ रहे हो? नहीं बताएगा वो। क्या आपने क्वेश्चन टैग पढ़ा है? बोला नहीं गुरुजी। कैसा होता है? बहुत बढ़िया होता है। नाक छुरी लेखा लंबा, मिल्की वाइट, आंख बिल्कुल जो है कि एकदम सुपर, आई ब्रो है जो बिल्कुल धनु जैसा, ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर देखो क्वेश्चन टैग का मतलब होता है कि एक आपको सेंटेंस दे देगा और आपको उसका टैग यानी क्वेश्चन टैग जो है कि आपको तलाश करना है, ठीक है। तो आपको हम शॉर्टकट में क्वेश्चन टैग पढ़ा ही देते हैं। देखिए क्वेश्चन टैग में क्या क्या है कि राम इज अ बॉय। ये सेंटेंस जो है ना किस चीज में है? तो सर ये अफर्मेटिव में है। तो जब अफर्मेटिव में है ना तो इसका टैग नेगेटिव बनेगा, टैग नेगेटिव बनेगा। यानी कि इज लिया है तब यहां पर लेंगे इज इंट, राम का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही। सीता रहेगा तो यहां क्या हो जाता? सी। अगर सी वाज नॉट प्लेइंग, देख लीजिए यहां पर सी वाज नॉट प्लेइंग, ये ऑलरेडी नेगेटिव में है। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे? तो नॉट दिया है तो सिर्फ हम क्या लगाएंगे? वाज, है ना। और सी का यहां पर क्या करेंगे? सी उतार देंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन, मेरा टैग बन गया। लेकिन टैग सबसे ज्यादा परेशान कहां करेगा? सिंपल पास्ट में और सिंपल प्रेजेंट में। तो चलो हम प्रैक्टिस करवा देते हैं सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट। अगर मान लीजिए कि सी ईट्स एन एप्पल, तो इसका टैग क्या बनेगा? इसका टैग में आप नेगेटिव बनाते समय क्या करते हो? सर नेगेटिव बनाते समय हम क्या करते हैं? डू डे लेते हैं, है ना।
तो हम इसका जो है कि ऑलरेडी अफर्मेटिव में है, तो टैग किसे बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। तो नेगेटिव में सी क्या है, सिंगुलर है, तो क्या ले लेंगे, डज। एन लगा के पेस्टोबिस देके यहाँ पर देखे डजिंट, सी का सी हो जाएगा। अब वहीं पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ऑलरेडी डज लगा रहता, डज नॉट लगा रहता, तो हम डज सी बना देते। क्या बना देते, डज सी। तो चलिए क्वेश्चन भी खत्म और क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी खत्म। मतलब कहीं से टैग आएगा, अगर स्टेटमेंट कथन अफर्मेटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा, अगर कथन नेगेटिव में है तो टैग किस में चला जाएगा, अफर्मेटिव। चलिए अब हम चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है कि आपको 5 में, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ गैदर। एंटोनिम मतलब विलोम या विपरार्थक शब्द आपको तलाश करने हैं। तो इसके लिए जो है कि आपको देखना पड़ेगा डिक्रीज, जेंटल, स्कैटर, सेपरेट। तो गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, है ना। स्कैटर मतलब होता है छितराना, सेपरेट मतलब अलग करना, ठीक। जेंटल मतलब कोमल, डिक्रीज मतलब घटना। तो यहां पर सही आंसर होगा सी नंबर, वहां पर देखिए आपका आंसर है स्कैटर। क्या है, स्कैटर मतलब छीटना, ठीक है। यहां सेपरेट भी मत कीजिएगा, यहां सी नंबर 100% स्कैटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम चले आएंगे 6 में, सीता लव्स टू, ऑप्शन दिया है बाई, बी आई बाई, बी वाई ई बाई और बाई। यहां पर देख लीजिए टू, जब किसी भी ना, एक ग्रामेटिकल नियम है कि ये देखो नियम क्या कहता है कि टू के बाद ना हमेशा भी वन आता है, क्योंकि दोनों मिलकर क्या बनाता है, इनफिनिटिव। ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, इन्फिनिटिव बनाता है। इसलिए ध्यान रखना कि टू जब आया है ना, तो इसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो वन में रहेगा, एकदम लाइफ टाइम इसको याद कर लेना, कभी कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो यहाँ पर बाई है, आंसर नंबर आपका जो कि वहां पर डी लगा हुआ है, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द चेयरपर्सन हैड टू डॉट 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 द मीटिंग, डिफर, डिफरेंस, डिफरेंट। तो सही आंसर मतलब कि ए है, जेफर मतलब कि स्थगित करना, ठीक। चूज द करेक्ट सेंटेंस, अगर चूज द करेक्ट सेंटेंस आए ना तो थोड़ा ध्यान रखना तुम लोग, इस तरह के सेंटेंस को सोल्व करते समय ऑर्डर को चेक करना, सब्जेक्ट जगह पर है कि नहीं है, नंबर 1 पॉइंट। तो समझ लो, अगर करेक्ट सेंटेंस चुनना हो ना तो इस नियम को याद रखो, पहले 1 नंबर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को चेक करो, ठीक है, एग्रीमेंट। तो सर ये क्या होता है, तो ये देख लो कि सब्जेक्ट वर्ब दोनों 1 नंबर में है या नहीं, बात समझे ना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, वर्ब सिंगुलर हो तो यहां तक सही है, फिर आगे खोजो। दूसरा नंबर में क्या खोजना है, तो दूसरा नंबर में खोजना है क्या आर्टिकल मिसिंग है, कभी कभी आर्टिकल मिसिंग रहता है, ठीक है। तीसरा नंबर क्या देखना है, क्या प्रीपोजिशन मिसिंग है, क्या प्रीपोजिशन गलत लगाया है, ठीक। और चौथा नंबर क्या देखना कि कहीं सेंटेंस के ऑर्डर ही तो नहीं गलत है, यानी सेंटेंस का ऑर्डर 1 2 3 होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन कभी कभी क्या होता है 3 2 1 1 2 3 उल्टा पलटा कर देता है, तो ऑर्डर चेक कर लेना। ये 3 गो पॉइंट तुम याद रखो मेरे भाई, तुम्हारा करेक्ट सेंटेंस चुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी पर हम इसको चुन कर बताते हैं। देखिए याद दिया है ही इज फोन्ड टू रीड नॉवेल, तो यहाँ तो सीधे जो है ना कि फोन्ड के बाद टू लगता ही नहीं, फोन्ड के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन लगता है तो उसका नाम है ऑफ। तो चलो हम 2 प्रीपोजिशन में क्लियर करवा देते हैं। आ जाओ, अगर कहीं फोन्ड लगा रहे ना तो वहां ऑफ लगाना, ठीक है। अगर उसी जगह फोन्ड नेस दिया रहे तो वहां क्या लगाना, फोर लगाना। इसको कहते हैं वर्ड फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, यानी कि ये डेफिनिट है कि फोन्ड है तो उसके बाद ऑफ ही आएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको जो है कि सोल्व भी करा रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बता रहे हैं। तो भाई थोड़ा सा समय मिले तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, है ना, ताकि मेरा भी भला हो जाए और तुम्हारा भी भला होते रहे। नहीं तो तू अपना भला कर लेना और हमको गरासा कर देना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्या कर रहा है।
9 नंबर क्वेश्चन आप वहां पर देखिएगा, हम तो यहां पर देख रहे हैं, आपके लिए वहां पर लगा दिए, चिपका दिए, देखते रहो। आई डॉट डॉट गो आउट फॉर ए वॉक। हमको आई के बाद एक ऑक्सिलरी चाहिए, स्पेशली यहां पर दिया है क्या, वाज नॉट, शुड, डेयर और नीड। तो सर मैं क्या करूं, इसके लिए तो आपको मॉडल का पूरा स्टडी चाहिए, मॉडल का पूरा स्टडी चाहिए, ठीक है ना। तो सर हम गलती काटे कैसे, है ना। तो वाज लिया है तो उसके बाद आने वाला वर्ब V4 में होना चाहिए, लेकिन यहां पर है क्या, गो दे दिया है, ठीक, मतलब पहला आंसर कैंसिल। बी नंबर शुड, तो ये आंसर तो बिल्कुल सही है, ठीक। दूसरा नंबर डेयर, कभी नहीं कि डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी होता है ना, और साहस हिम्मत दिखाने के लिए होता है, तो यहां पर उसका चांस ही नहीं है। नीड तो नहीं सर, तो उसके बाद तो हमको टू चाहिए सर, क्योंकि नीड अपने आप में मेन रहता है और उसके बाद आने वाला वर्ब इन्फिनेटिव का रूप ले लेता है, ठीक। तो यहां पर हम शुड लगाएंगे, आई शुड गो आउट फॉर ए वॉक, ठीक। मॉडल ऑक्सिलरी भरते समय याद रखना, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक्स बता रहा हूं मॉडल भरने का। सबसे पहले अगर सेंटेंस एडवाइस पर हो, सलाह पर हो, तो शुड लगाना। स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो तो मस्ट लगाना, और स्ट्रॉन्गेस्ट एडवाइस हो तो वहां पर क्या लगाना, आउट टू। जैसे मान लीजिए कि दिया यू डॉट 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 रेस्पेक्ट, है ना, योर पेरेंट्स, और यहां पर ए नंबर में दे दिया है शैल, बी नंबर में दिया है विल, सी नंबर में दिया है शुड और डी नंबर में दिया है मस्ट। तो यहां देखिए ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, स्ट्रॉन्ग मतलब कि मजबूत एडवाइस है। तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस रहेगा ना, तो वहां पर आपको शुड भी आएगा, मस्ट भी। तो शुड का परसेंटेज कितना है, पॉसिबिलिटी कितना है, तो 50% है। कितना, 50%। और मस्ट का कितना है, 80% है। तो आप अपने माता पिता के सम्मान करोगे ना, कि उसमें डाउट है, अगर डाउट है तो शुड लगा लेना, और डाउट नहीं है तो 100% आंसर क्या होगा, मस्ट। उसके बाद आप कैन का प्रयोग तब करना जब योग्यता, क्षमता या बल प्रदर्शन वाले सेंटेंस आए तब। सी डॉट 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 ड्राइव ए कार, योग्यता पूछ रहा है तो वहां पर कैन लगा देंगे, ठीक। अगर ये भी ध्यान रखना कि अगर मान लो कि दो सेंटेंस दैट से जुड़ा हो और पहला आर भी जो है कि पास्ट में हो, तो आर एस में कैन के बदले में कुड ले लेगा, सेल के बदले में शुड ले लेगा, विल के बदले में वुड ले लेगा। ये ध्यान रखना, मॉडल में भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। परमिशन लेने के लिए मे का प्रयोग करते हैं, संभावना दिखाने के लिए भी मे का प्रयोग करते हैं, और एक्सक्लेमेटरी के पहले भी मे का प्रयोग करते हैं। अगर तुमको इस पढ़ना है ना मॉडल जुड़ी, तो मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड कर लो कि भाई जाकर वहां पर देख लो, 100% तुम्हारा मॉडल का डाउट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे, हैज द ट्रेन अराइव्ड डॉट 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 बॉय बाय एट इन 4। सही आंसर है एट। स्टेशन एक डेफिनिट नाउन है, डेफिनिट प्लेस है, इसीलिए स्टेशन के पहले हमेशा एट का प्रयोग होता है, ठीक है। द विंड डॉट 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 ओवर द ट्रीज, ब्लो दिया है, ब्लू दिया है, फ्लू दिया है, क्ल्यू दिया है। ये फ्लू क्ल्यू कोरोना वायरस को हटाओ और सीधे चले आओ कहां पर, ब्लू पर। तो सर ब्लू नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते, बोला क्या है सर, तो ब्लो लेते ना जब उसमें एस लगा रहता तब, क्योंकि वहाँ पर नाउन सिंगुलर में है। अब ब्लो में एस रहता ना तो हम लगा लेते, लेकिन जब नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर जो है कि 12 में, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, ठीक। सर बाय पीपल नहीं लगा, याद रखना बिहार में जो है आदमी हिंदी बोलता है, बकरी भैंसी कुत्ता बिलाई पता नहीं कौन भाषा बोलता है, हमको तो पल्ले नहीं पड़ा, ठीक। इसलिए जो काम सर्वसाधारण व्यक्ति द्वारा संपन्न होती है उसे हम पैसिव का एजेंट नहीं बनाते। जैसे पुलिस कॉट द थीफ, तो ये मत बना देना थीफ वाज कॉट बाय पुलिस, वहां जरूरी नहीं है पुलिस लगाने के लिए, ठीक। और अरेस्ट है ना, अरेस्टेड, तब तक एकदम लगावे मत करना, ये मत थोड़ा लगा भी चल जाएगा। अरेस्ट का काम पुलिस ही करता है, इसलिए वहां पर पुलिस करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर आइए 13 में, यू आर डॉट डॉट टू हेल्प द पुअर। अब सवाल है सर क्या लगाएं,
तो इज एम आर के बाद आने वाला वर्ब हमेशा या तो V4 में रहेगा, नहीं तो V3 में। बोला सर यहाँ तो ऑप्शन क्लियर है, देखिए ना वहाँ पर A नंबर में रिक्वेस्टिंग दे दिया है और D नंबर रिक्वेस्टेड, हम क्या लगाए, मेरा मानो रिक्वेस्टेड लगाओ, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, है ना। और रिक्वेस्टिंग लगाओगे तो एगो ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, यू आर रिक्वेस्टिंग राम टू हेल्प द पुअर, तो इसीलिए वहां पर जो है नहीं लगेगा रिक्वेस्टिंग। बहुत लोग क्या कहते हैं ना, ए भी होगा ओ भी होगा, है ना, दोनों में से कोई ले लो, तो ई का बकलोल आदमी जो पेपर सेट कहले है। नहीं, अगर रिक्वेस्टिंग लीजिएगा तो सब्जेक्ट हो गया, रिक्वेस्टिंग आपका वर्ब हो गया, तो उसके बाद जो है कि ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, तब जाके आप वहां पर उसको डाल सकते हैं। इसलिए सही आंसर डी नंबर है। 40 नंबर क्वेश्चन में अगर पैर डालते हैं तो मीटिंग वाज कैंसल्ड एज डॉट डॉट इंपॉर्टेंट मेंबर, ये इसका भी वीडियो मैंने बना के रखा है, आप मेरे चैनल पर जाओ, भर के मैंने वीडियो रखे भाई, खाली खाली रहता है, तुम लोग देखते ही नहीं उसको। लिटिल ना, लिटिल का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के पहले, ठीक। अब मेंबर्स का है, काउंटेबल है, मेंबर का ढेरी थोड़े रहता है, अनाज थोड़े है, गिन लेते आदमी रहता है। फ्यू लगेगा, 100% यही आंसर है। बोले क्यों सर, फ्यू अ फ्यू मेनी का प्रयोग हमेशा प्लुरल काउंटेबल नाउन के पहले ही किया जाता है, तो यहां पर लगेगा फ्यू। द लिटिल का प्रयोग भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले, सम का प्रयोग भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। क्लियर। नंबर 15 में आएंगे। 15 में आप अपने डाटा स्क्रीन पर देखिए, हम यहां देख रहे हैं ही किल द टाइगर डॉट डॉट ई गन। बोले सर क्या लगाए थे, सी नंबर आंसर विथ। बोला क्यों, वाई, इसलिए कि गन करण कारक है। बोला सर ये क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी में हिंदी व्याकरण को घुसा रहे हैं। घुसाने पड़ेगा, क्योंकि हम पढ़ा किसको रहे हैं, हिंदी मीडियम वालों को पढ़ा रहे हैं। तो करण कारक किसको कहते हैं, तो जिस संज्ञा का प्रयोग अस्त्र के रूप में किया जाता है उसे कहते हैं करण कारक, ठीक। तो अगर किसी अस्त्र के, शस्त्र के, चक्कू का, छुरी का, भाला का, गणासा का, गन का प्रयोग किया जाए तो वहां पर विथ ही लगेगा, बाई नहीं, ठीक है। चलो, तो याद रखना एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए। द चिल्ड्रेन डॉट 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 रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, इज, हैज, आर, हैव, बच्चा वाला है, छोटा सा, नन्ना सा, प्यारा सा, मुन्ना सा है, क्या लगाएंगे, चिल्ड्रेन तो प्लुरल ना है। बोला कैसे गुरुजी, हमें तो एस सी एस लगला नहीं है, हमारे गुरुजी बताए थे कि जवाना में एस सी एस लगल रहेगा प्लुरल मान लेना। जरूरी नहीं है भैया, ये जो है चिल्ड्रेन जो है प्री डिटरमाइंड जो है कि प्लुरल नाउन है, इसको बनाया नहीं गया, ऑलरेडी पहले से बन के आया हुआ है, तो प्लुरल में है तो क्या लगा, आर लेगा। अब क्वेश्चन नंबर 17, आगे बढ़े जी। सोमरेश विल ऑलवेज रिमेंबर यू, कह रहा है कि नेगेटिव बनाई, हाँ तब बनाना दिए सर। सोमरेश विल नॉट ऑलवेज रिमेंबर यू, गलत है। बोला काहे, बोला है कि नेगेटिव बनावट होना चाहिए, मीनिंग वही रहेगा जौना में है। बोला बड़ा बेकार आदमी है, मैंने दूध के दही बना दीजिए लेकिन दूधे रहना चाहिए, ऐसे होगा तो अलग केमिस्ट्री है। इसमें केमिस्ट्री क्या है कि सेंटेंस को इस तरह से लिखिए कि लिखने के बाद भी उसके अर्थ में परिवर्तन ना हो। तो गुरुजी क्या करेंगे, तो देखो चेला जी, सबसे बढ़िया काम क्या करना है कि ऑलवेज को उल्टा कर दो नेवर और नोट लगा दो। ही विल नेवर, सॉरी नोट मत लगाना, नेवर लगेगा तो नोट नहीं लगेगा। ही विल नेवर, और रिमेंबर का उल्टा क्या होगा, फॉरगेट यू। कहाँ दिया है, ही विल नेवर फॉरगेट यू, ये नंबर आंसर सही है। तो हम लोग क्या सीखे, हम लोग सीखे कि मान लीजिए कि यहां पर आएगा सोहन इज अ बॉय, अब बोलेंगे कि बउआ इसको जो है कि फटाफट का कीजिए कि नेगेटिव में चेंज कर दीजिए, कलुआ बहुत तेज लड़का है, सट से खड़ा हो जाएगा। बोलेगा सर सोहन इज नॉट ए बॉय, सोहना गर्मा जाएगा, कार्य हम लड़का नहीं देखा लड़की है।
बोला सर बोल रहा वह बनावेला तब ना बनलिए, वो हमरा का पता तू लड़का आते कि लड़की। बोला नहीं 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 कल्लू बेटा बैठ जाओ, समस्या वो नहीं है, सोहना लइके रहेगा लेकिन सेंटेंस का बनावट क्या होगा, बदल जाएगा। बोला कैसे गुरुजी? तो देखिए, सोहन रहेगा, ईज लगाएंगे, नोट लगा देंगे क्योंकि नेगेटिव में बनाना है। अब बॉय के उल्टा क्या कर देंगे, गर्ल, मतलब सोहन लड़की नहीं है, मतलब लड़का है। तो इस तरह से मान लीजिए रहेगा नाइफ इज शार्प। और शार्प मतलब क्या होता है, तेज। तो चाकू तेज है तो क्या नहीं है, तो सर भूत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, नाइफ इज नॉट ब्लंट। हो गया। मतलब क्या करना है, हमारा कीवर्ड को एंटोनिम यानी विपरार्थक में बदल देना है और नोट क्या करना है, लगा देना है। काम 31 रेवा कंडे 7 अध्याय समाप्त। भागे आइए नंबर 18। ही सेड आई एम हैप्पी टूडे, इन डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ये सर्टिव सेंटेंस है, तो ही सेड दैट ही वाज हैप्पी दैट डे। देखिए कहाँ है हैप्पी दैट डे का, यहां डी नंबर में दिया है। ही सेड दैट ही वाज हैप्पी दैट डे। उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 में, सी इज नॉट डॉट 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 से लुक्स, तुलना किया गया है, माने उतना जो है कि लंबी नहीं है जितना दिखती है, तो सो टॉल एज लगेगा, है ना, क्योंकि दो चीज को तुलना करने के लिए एज एज सो एज इत्यादि का प्रयोग हम करते हैं। याद रहेगा? वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 20। देयर वेयर ट्रीज ऑन डॉट डॉट साइड ऑफ द रोड। ऑप्शन में क्या कह रहा है, नाइदर नॉर आइदर और। बोले गुरुजी नाइदर नॉर आइदर और का हमको तो पते नहीं यूज। नाइदर का प्रयोग सुनने के लिए, मतलब कि जीरो के लिए, अगर आने वाला नाउन जीरो हो तो क्या लगेगा, नाइदर। आइदर मतलब दो में से एक, और उसके बाद दिया है नॉर मतलब नहीं, और आप कहते हैं जरूरी है नहीं है। तो देयर वेयर ट्रीज ऑन, है ना, ट्रीज ऑन नाइदर साइड ऑफ द रोड, मैंने रोड के कोनो साइड में पेड़ नहीं था। समझे राज क्लास? हाँ ध्यान रखिएगा। उसके बाद नंबर 21 कह रहा है कि ही डॉट डॉट सेड दिस, तो क्या लगाएं गुरुजी? तो ही का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, तो हिमसेल्फ। तो लगाओ, देखो कहाँ है, मिल गया गुरुजी, सी नंबर में है। और सी का क्या होगा, हरसेल्फ। और दे के क्या होगा, तो देमसेल्फ, है ना, ठीक। क्या होगा, तो याद रखना ही, एक बार जाके चार्ट को देख लेना, माने चार्ट को उसको देखना नहीं, चार्ट को देख लेना कि आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ और योर सेल्फ्स भी होता है, दे का देम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ। समझ गया ना? क्या और नचवाना है हमको? चलो क्लियर है, आ जा। अब आएंगे कोना में, स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास, कंबाइन द सेंटेंस आया है। मैंने कंबाइनिंग एक वीडियो डाला है, जाओ मेरे चैनल पर देखो, मिल जाएगा तुमको। तो यहां पर कह रहा है कि स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास। एकदम डी नंबर आंसर 100% सही है कि तुम, अदरवाइज मतलब होता है नहीं तो। यहाँ अनलेस यू स्टडी हार्ड यू विल फेल भी हो सकता है, इफ यू डू नॉट, है ना, इफ यू डू नॉट स्टडी हार्ड यू विल फेल, ये भी सही है। तो अनलेस से भी आ सकता है, इफ से भी आ सकता है, अदरवाइज से तो दिए दिया है। तो आंसर नंबर डी। 23 आइए, द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन डॉट डॉट आउट, लीक आउट। क्योंकि लास्ट मतलब पास्ट मतलब V2, मतलब आंसर नंबर सी। पता है ना, लास्ट का प्रयोग स्टरडे का प्रयोग, स्टरडे में, लास्ट में, प्रीवियस डे में, है ना, पास्ट टाइम में, इस सब में V2 का प्रयोग होता है। किसका? V2 का। याद रखना, अगर दिक्कत हो तो टाइम एंड टेंस की वीडियो में जाओ। उसके बाद नंबर 23 क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी 24। ही ट्रेवल ऑल डॉट डॉट द वर्ल्ड इन ओवर विथ ऑफ, है ना,
ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया घूम गया है वो। आंसर नंबर बी। नंबर 25 में आएंगे, सी डॉट डॉट हर्ट वाइल क्रॉसिंग द रोड, वाइल क्रॉसिंग द रोड, सी गॉट हर्ट, हैड हर्ट, डिड हर्ट, वेयर हर्ट, है ना। तो सी हैड हर्ट वाइल क्रॉसिंग द रोड। क्लियर, क्लियर है? एकदम 100%। उसको जो है धक्का लग गया जब वो रोड पार कर रही थी। नंबर 26 में डॉट डॉट द हैबिट ऑफ स्मैकिंग, गिव अप होगा। क्या होगा? गिव अप होगा। गिव अप मतलब छोड़ देना, गिव अप मतलब छोड़ देना। नंबर 27, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इम्प्रूवमेंट। देख लीजिए कहाँ है, इम्प्रूवमेंट। ए नंबर आंसर ही सही है। याद रखना है वो टेक्निक, बिहार बोर्ड ज्यादातर आंसर ए नंबर में दे रहा है, तो तुम्हारा ए पर फोकस बना रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है कि 28, ही सेड ही इज प्लेइंग टेनिस, तो ही सेड दैट, वहां देखो आंसर कहाँ है, ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग टेनिस। आंसर नंबर क्या है? तो सर 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 आवाज कहाँ लगा? ए नंबर। फिर आ गया, देख लीजिए ए नंबर। 29 में वी सॉ द ट्रीज, मैंने पेड़ को देखा। क्यों देखा? बात ये नहीं है, मैंने पेड़ को देखा डॉट 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 विथ फ्रूट, लैडन, लीड, लीडिंग, है ना। तो लैडन विथ फ्रूट, लैडन मतलब लदा, लैडन मतलब लदा। नॉन बट ब्रेव डिजर्व द फेयर, है ना। नॉन बट अ ब्रेव हो जाएगा, अ लगेगा, अ ए आर्टिकल, बी नंबर आंसर। ही डील्ड वेरी पोलाइटली डॉट डॉट मी, विथ मी, डील विथ ए पर्सन, आ डील इन समथिंग। और डील के बाद ना, यहां देख लीजिए, यहां देखो, अगर डील डॉट 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 राइस दे दिया ना, तो वहां भी विथ मत लगा देना, वहां पर क्या लगेगा? इन, क्योंकि ये जो है कि किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। अगर यहाँ पर्सन का नाम रहता, राम, श्याम, सीता, गीता, हिम, हर, कुछ भी रहता, तब यहाँ पर क्या लगाते हैं हम? विथ लगाते हैं। तो डील इन, डील विथ सीख गया। डील विथ का प्रयोग व्यक्ति के साथ, डील इन के प्रयोग किसके साथ? व्यक्ति छोड़ के बाकी सबके साथ। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वंस इन अ ब्लू मून। कहावत है कि कभी कभार, एन इवेंट दैट हैपेंस फ्रीक्वेंटली, ना ना ना, एन इवेंट दैट हैपेंस फ्रीक्वेंटली, यो नहीं। द मून इज ब्लू, द मून इज सीन वंस, ना 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 ना, यहां पर है एन इवेंट दैट हैपेंस इनफ्रीक्वेंटली, कभी कभी जो घटना होता है ना, उसे ही हम लोग मुहावरा में कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। अगर तुम किसी दोस्त को देखोगे ना, तो बोलेगे ओ, है ना, यू आर जस्ट लाइक वंस इन अ ब्लू मून, मतलब तुम जो हो कि कभी कभार दिखते हो। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर किसी मॉडल का आपको सोल्व करवाना है जहां पर 100% आपको जो है कि गारंटी होगी सर हमको आंसर 100% मिलना चाहिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करना, शेयर कर देना, लाइक कर देना मेरे भाई। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बस आपको ये क्लिक ही तो करना है। ऐसे ऐसे करते रहते हो, एक बार ऐसे ऐसे भी कर देना, काम खत्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल फिर क्वेश्चन नंबर 33 से, तो वेटिंग में रहिएगा, कल वीडियो हम अपलोड करेंगे।